हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम के रिजल्ट इस मंथ आए हुए हैं और उसी रिजल्ट्स में हर साल आईएफएस अपना जो है योगदान देता रहा है। तो आज एक और नाम उसमें ऐड होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स हमारे जो हैं भूमिका, उनसे उनकी जर्नी के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं उनको बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईआईटी जैम का एग्जाम इतने अच्छे रैंक के साथ में क्रैक करने के लिए। बताइए अपनी जर्नी के बारे में, अपने कॉलेज वगैरह के बारे में बताइए। चलिए। Thank you so much, ma'am. My name is Bhumika Unwani, and I secured AIR 64 and with 54.33 marks, and I'm a BSc final year student. Currently, I'm pursuing my bachelor's at SSJ Subodh College, Jaipur. So, ओके, तो बताइए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का कब सोचा आपने कि यार मुझे आईआईटी जैम का एग्जाम देना है? एक्चुअली मैंने BSc के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जेई के लिए प्रिपेयर किया था, ओके। बट फिर वहां पर मेरा कम हो मतलब परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं आया, सिर्फ 97.39 परसेंटाइल आया था। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में मतलब डिग्री ड्रॉप आउट ना करके आईआईटी जैम का प्रिपेयर करने का सोचा, और फिर फाइनल ईयर में प्रिपेयर एग्जाम दिया और अभी AIR 64। तो फाइनल ईयर में जैसे आपने एग्जाम दिया है तो थ्रू आउट द ईयर आपने प्रिपरेशन की होगी। तो प्रिपरेशन यस। जो आपने की है वो क्या क्या आपके स्टेप्स रहे थे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मैम हमें टाइम ही नहीं मिलता है कॉलेज से, मतलब कॉलेज के साथ में हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो आपने कैसे किया वो फिर? नहीं, जैसे कॉलेज में जैसे बहुत सारे इम्पोर्ट मतलब हॉलीडेज आ जाते थे, हम्म। और खुद भी कभी कभी लीव कर लेते थे ताकि बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए स्टार्टिंग में। तो हम्म। मतलब कॉलेज के साथ में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना मैनेजेबल है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोग ये बोलते हैं कि मैम हमसे तो टाइम नहीं निकल पा रहे। नहीं, ऑफ कोर्स मैनेजेबल है, ठीक है, तो जैसे क्योंकि मैंने कॉलेज। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जेई के लिए भी किया था। तो फिर वो तो आदत हो गई थी मुझे कि कॉलेज और एग्जाम्स को कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब सब्जेक्ट पे आते हैं कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हमारे 3 सब्जेक्ट है। तो आपका कैसा उनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा कि किसी को ऑर्गेनिक ज्यादा पसंद है, किसी को फिजिकल है, तो आपका कैसा मुझे रहा? मुझे पसंद तो इनऑर्गेनिक है सबसे ज्यादा, बट फिर लाइक इनऑर्गेनिक में काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती है कि एग्जाम टाइम पर रिकॉल नहीं हो पाती। हम्म। तो इसमें मेन फोकस फिजिकल पे रहता है, बिकॉज ओके। फिजिकल स्कोरिंग भी होती है। और हम्म। तो अब ये बताओ कि जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, आपने हर चीज की, तो मॉक टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे, या और शॉर्ट नोट्स आपने स्पेशली बनाए थे कि नहीं बनाए? हाँ, जैसे एक बार सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाते थे, कंप्लीट हो जाता था। तो हम्म। जब रिवीजन पे आते थे सेकंड टाइम, तो हम्म। जैसे जैसे रिवीजन होता जाता था तो साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाते थे। जैसे एक चैप्टर हो गया तो शॉर्ट नोट्स बना लिए। करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पूछते हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं। तो बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बोला, और एक और इंटरव्यू मैंने लिया था, उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि आप पूरे सिलेबस को खत्म होने का वेट मत करो कि सब पढ़ लेंगे उसके बाद हम बनाएंगे। जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ बनाते जाइए, है ना? यस मैम। मॉक टेस्ट के बारे में बताइए, मॉक टेस्ट आपने दिए थे, क्या उनके मार्क्स आपके एकदम, कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के होते हैं एकदम ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, किसी का ग्राफ ऐसा ऐसा जाता है, तो उसके हाँ, बेसिस पे भी और थोड़ा सा हमारा माइंड वो हो जाता है। तो वैसा आपके साथ हुआ? हाँ, यस मैम, जैसे मॉक टेस्ट में कभी ऐसे कभी कम कभी ज्यादा, ऑफ कोर्स हर बार सेम तो नहीं आएंगे। हाँ। जैसे मॉक टेस्ट में मेरा जनरली स्कोर 60 के आसपास रहता था, ओके। और जैसे जैम में 54.33 रह गया, कम चला गया। ठीक है, तो अब ये भी बताओ कि जैसे आपने तैयारी की है तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे ना दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, तो फिर उसको कैसे आपने ओवरकम किया? जैसे जैसे मुझे दिक्कत ऑर्गेनिक में आती थी। तो हम्म। ऑर्गेनिक में हम लाइक बार बार चीजों को मैकेनिज्म वगैरह, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन्हें लिख लिख कर ट्राई करो, और पीवाईक्यू से एक बार सारे गो थ्रू हो जाओ बार बार। लाइक मैंने 5 to 10 टाइम सारे पीवाईक्यू से एक बार गो थ्रू हुई थी। करेक्ट, तो पीवाईक्यूज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंस यू हैव अ वेरी गुड रैंक, आपका अंडर 100 रैंक आया है,
तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मतलब क्या चीजें ऐसी है जो उनको अपने रूटीन से हटा देनी चाहिए कि यार ये चीजें आप मत कीजिए, और क्या ऐसा है कि उनको ऐड ऑन करना चाहिए प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं, ये बताओ। जैसे स्टार्टिंग में तो पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना। हम्म, और जैसे मैंने सेकेंड ईयर में भी दिया था, तो मेरा सेकेंड ईयर में बहुत मतलब मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था ऑफकोर्स, तो बहुत कम मार्क्स थे। लाइक सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई थी, कुछ 30 के आसपास थे। हम्म, तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, और उसके बाद जितना हो सके उतना रिवीजन करो। आफ्टर पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस, कि पीवाईक्यू तो मतलब एकदम उंगलियों पर होने चाहिए, जब भी पूछो मतलब उसके सारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और प्रैक्टिस लाइक सिलेबस वगैरह रिवीजन सब डन है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो मतलब स्टेप वाइज ही चलना है आपको, इधर उधर भागना नहीं है और सारी चीजें करनी है। देखिए शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, एट अ टाइम आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना, अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मैं ये स्किप करके ये कर लूँ, ये तो वो सारी चीजें आप देखेंगे। वेटेज वाइज आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि एग्जाम हमारा क्रैक हो चुका है, रैंक हमारी आ गई है, मस्त सी, अब आगे का क्या प्लान? अब तो ऐसे अभी रैंक के हिसाब से तो आईआईटी दिल्ली मिल सकती है, मतलब जनरल से बिल्कुल। तो अभी वहां से जाके एक बार मास्टर्स करनी है पहले तो। आईआईटी दिल्ली और में, फिर ओके। और रिसर्च के बारे में मतलब क्या आपका सब्जेक्ट वाइज अगर मैं पूछूं, इनऑर्गेनिक आपने बताया शायद आपको अच्छा लगता है। नहीं, जैसे उसमें अभी रिसर्च का तो इतना नहीं है, हम्म, बट जैसे अगर आगे लाइक टाइम से पता लग मास्टर्स गया के कि साथ क्या साथ, कर सकते हैं अगर। करेक्ट करेक्ट, मास्टर के साथ साथ अपने को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हम्म। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। थैंक्स फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।